इतनी लेटर पब्लिश करेगी कि आप परेशान हो जाएंगे। अगर थोड़ा भी आप एक्टिव पर्सन नहीं है तो आपसे कुछ ना कुछ जरूर मिस हो सकता है। इसी कारण साथियों, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, पल पल आप अपडेट चेक करते रहिए। साथियों, इसके लिए सबसे अच्छा साधन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम हर एक बड़ी छोटी बड़ी अपडेट आप तक साझा करते हैं, चाहे वह लेट हो या सवेर हो। मतलब क्या, लेट होने का मतलब 1 घंटा लेट हो सकता है, आधा घंटा लेट हो सकता है, लेकिन ज्यादा लेट नहीं, क्योंकि साथियों समय का अभाव रहता है। इसी कारण यह वीडियो भी आपको आधा घंटा लेट मिलेगा। लेकिन साथियों, आपकी सुविधा के लिए हम एक टेलीग्राम चैनल और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके जरूर ज्वाइन होकर रहिएगा। जो बड़ा खबर होता है या छोटा खबर होता है, हम सबसे पहले वहां पर डाल देते हैं। रुक जाइए, अभी नहीं जाना है, पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में उससे हटकर कुछ जरूर बताएंगे। साथियों, चलिए हम बात कर लेते हैं आज के वीडियो के ऊपर। इससे पहले मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपकी भलाई है। मुझे तो मोटिवेशन मिलती ही है, लेकिन आपकी भी भलाई है। साथियों देखिए, फिर से एक बड़ा बदलाव हुआ है। आपको पता होगा कि भाषा अहर्ता को लेकर एक नोटिस पब्लिश किया गया था। अब क्या नोटिस था, थोड़ा सा देखिए। आपको पता होगा कि भाषा अहर्ता में 1 to 5 को छोड़कर अन्य सभी, मतलब 6 से 12 जितने अभ्यर्थी थे, उनको उनको कम से कम 9 मार्क लाना था। मतलब क्या, 30 में से 9 मार्क लाना था। इसको शून्य कर दिया गया था। मतलब इसमें आप अगर मार्क नहीं भी लाते हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा, आपको क्वालिफाई माना जाएगा। तो साथियों, आपको पता है कि इसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन आज फिर से एक नया लेटर पब्लिश किया गया है इसी के रिगार्डिंग, जो कि इससे बिल्कुल अलग है। देख सकते हैं कि बीपीएससी क्या क्या करती है, अभ्यर्थी को समझ में नहीं आता है। थोड़ा समझिएगा। जो अभ्यर्थी नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 to 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अहर्ता के अंक को शून्य किया जाता है। मतलब साथियों, आपको पता है कि 30 में से आपको कितना मार्क लाना था, 9 मार्क लाना था, इसको शून्य किया जाता है। देखिए, हम आपको यह खबर नहीं दिखाएंगे, यह तो हम पहले ही बता दिए हैं। इसी के रिलेटिव करके एक और खबर पब्लिश किया गया है, वह आपको हम दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं कि केवल वर्ग 1 to 5 के भाग 1 भाषा अहर्ता के प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यह लास्ट वाला ऑप्शन जो है, इसको हटा दिया गया है। यहाँ पर लास्ट वाला लाइन देख सकते हैं कि इसको हटा दिया गया है। अब हटाया कैसे गया है, थोड़ा सा देखिएगा। साथियों देखिए, यह शुद्धि पत्र है। इससे पहले यह आवश्यक सूचना था। आवश्यक सूचना, आप देख सकते हैं, जितना भी नोटिस पब्लिश होता है वह आवश्यक सूचना करके पब्लिश होता है। इतना ही नहीं, एक और नोटिस है, उसके अलावा एक और नोटिस है ना। आप पागल हो जाइएगा न्यूज देखते देखते, है ना, क्योंकि साथियों हम थोड़ी न्यूज बनाते हैं, जैसे जैसे खबर आएगी आपको हम दिखाएंगे, है ना। इसी कारण अगर एक भी खबर आप मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि नया अपडेट आया था, बोलता है कि आप जाकर साइट पे अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ये डाटा दे दीजिए, वे डाटा दे दीजिए। अभ्यर्थी खुद संशय में है, क्या 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 करे और क्या नहीं करे। देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा अहर्ता संबंध में दिनांक 18/12/2023, मतलब अभी जो मैंने आपको सूचना दिखाया, वो निर्गत सूचना में अंतिम पंक्ति प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। प्राप्तांक को द्वितीय टाइप ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। साथियों, इससे पहले आपने देखा कि इससे पहले बताया गया था इस वाले लेटर में कि जो भी अभ्यर्थी भाषा अहर्ता में 0 मार्क भी लाते हैं, 6 to 8 तक के अभ्यर्थी, उसको मतलब रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। इसमें संशोधन किया क्या गया है कि टाई ब्रेक जो है, अब टाई ब्रेक क्या है थोड़ा समझिएगा। आपको पता है कि रिजल्ट पब्लिश करने के बाद जब अंतिम कट ऑफ मान के चलिए 60 होता है और सीटों की संख्या बहुत ही कम रहती है, इस कंडीशन में आपको टाई ब्रेक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, टाई ब्रेक क्या होता है, इससे पहले जो नियम निकला था, मतलब जब शिक्षक बहाली सेकेंड फेज आई थी बीपीएससी के द्वारा, उसमें बताया गया था कि इस बार
टाई होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा। विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक को आधार बनाया जाएगा और उसमें अधिक अंक लाने वाले का चयन होगा। साथियों, आपको बता दें कि आपका एग्जाम 150 का हुआ था, 150 का हुआ था। इसमें साथियों आपको बता दें 150 में आपका 30 मार्क लैंग्वेज था। थोड़ा समझिएगा टाइप ब्रेक। अभी जो नोटिस पब्लिश किया गया है इसको हम बता रहे हैं, 30 मार्क आपका लैंग्वेज था। 30 मार्क में कम से कम आपको 9 मार्क लाना था, तब आप क्वालिफाई हो पाते। लेकिन यह नियम हटा दिया गया है। फिर से समझिएगा, ये नियम हटा दिया गया। अगर आप 0 भी लाते हैं तो आपको मतलब आपका जो रिजल्ट है वो प्रभावित नहीं होगा। वो केवल 6 to 8 अभ्यर्थी, 6 to 12 अभ्यर्थियों के लिए है, 1 to 5 के लिए नहीं। और आगे अगर मान के चलिए कि इसमें आप 9 मार्क लाते या 30 में से आपका 29 आ जाता, 28 आ जाता या 27 आ जाता, तो आपका तो अधिक मार्क हुआ क्वालिफाइंग मार्क मतलब पेपर में। तो इस क्वालिफाइंग पेपर में आपका अगर अधिक मार्क रहता तो अगर टाई ब्रेक की स्थिति पर बनती, अगर 60 पे लास्ट कट ऑफ जाता और सीटों की संख्या कम होती, अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती, तो इस कंडीशन में जिसका क्वालिफाइंग नेचर वाले एग्जाम में मतलब आपका हिंदी इंग्लिश में अर्हता वाले एग्जाम में अधिक मार्क रहता, मान के लिए आपका 28 है, 29 है और मेरा 10 है, 11 है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आपका पहले होगा। तो इस कंडीशन में साथियों बता दें कि यही टाई ब्रेक को हटा दिया गया है। मतलब साथियों यह टाई ब्रेक को सेकेंड पद्धति पर रख दिया गया है। अब सेकेंड पद्धति क्या है थोड़ा समझिएगा। अब आपको बता दें कि अगर इसमें मार्क समान हो जाता भाषा अर्थ वाले में तो उम्र को सीमा बनाया जाता। अगर उम्र भी समान हो जाता तो आपका जो नाम है उसका जो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर है उसके अकॉर्डिंग बहाली होती। तो साथियों अब बता दें, पहले डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा DOB, उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो आप भाषा अर्हता वाला एग्जाम दिए थे, है ना, जिसमें आपको 9 मार्क क्वालिफाई करना था, जिसको अभी 0 कर दिया गया, मतलब 9 मार्क लाना नेसेसरी नहीं है, फिर भी आप अधिक मार्क गेन किए हैं, लाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचने वाला है। लेकिन बहुत दूर दूर तक चांस बनता है कि बहुत कम फायदा आपको पहुंचने वाला है, क्योंकि इसी टाई ब्रेक में बहुत से अभ्यर्थी छटा जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद आपको वही क्वालिफाइंग नेचर वाले एग्जाम में 30 में से आप जितना अधिक लाए रहेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप सेकेंड टाई ब्रेक में चले जाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपका चयन किया जाएगा। साथ ही बहुत ही दूर का प्रोसेस है ना, लेकिन यह प्रोसेस बहुत काम आता है ना, जब समान अंक आ जाते हैं किसी के तब। साथियों आपने देखा कि सेकेंड जो आपका टाई ब्रेक था उसको माना गया आपका भाषा अर्थ वाला एग्जाम को। मैं कहता हूं साथियों कि बीपीएससी एक बार में क्यों नहीं सोच समझ के नोटिस पब्लिश करती है। बार बार नोटिस पब्लिश करते करते अभ्यर्थी पागल हो चुके हैं, है ना। साथियों देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा फिर 18 तारीख को ही एक नोटिस और पब्लिश किया गया था। इसमें भी एक बड़ी बात लिखी गई थी कि आपका परीक्षा फल है ना प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अब क्या था इसको ब्रीफ में समझ लीजिए, हम पूरा नोटिस पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। साथियों देखिए यहाँ पर विज्ञापन संख्या 27/2023 में जो भी अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के लिए फॉर्म फिलअप किए थे उसका रिक्ति आपको बता दें विलंब से आया था। इस कंडीशन में शिक्षा विभाग में ही आपको टाइप करके उसका कॉम्बिनेशन एग्जाम ले लिया गया। उस समय आपको बता दें कि आपका 4 जिला जो होता है कि आप कहां पर जॉब करेंगे यह सिलेक्ट करने का ऑप्शन शिक्षा विभाग में ही दे दिया गया था। लेकिन आपको उस समय मान चलिए कि आपका दोनों में रिजल्ट हो जाता है, कल्याण विभाग में भी और शिक्षा विभाग में भी। तो इस कंडीशन में अगर मान चलिए आपको कल्याण विभाग में नौकरी करना है और आपने जो जिला चूज किया था आप जिला बदलना चाहते थे, तो इसी को लेकर एक लेटर पब्लिश किया गया था कि आप कल्याण विभाग में 4 जिला सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको फिर से ऑप्शन दिया गया है भरने का। अब भरने का ऑप्शन कब से कब तक है आप थोड़ा सा देखिएगा। आपको 19/12/2023 से 20/12/2023 तक भरने का डेट है। मतलब साथियों बस 1 या 2 दिन का मोहलत आपको मिल रहा है। आगे देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर कर सकते हैं। लेकिन यह जो WSC/ST है
वेलफेयर SC/ST डिपार्टमेंट कल्याण विभाग का, इसमें यह बताया गया था कि अगर आप यह 4 जिला को चूज नहीं करते हैं तो लास्ट में देख रहे हैं लिखा गया है उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षा पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा। साथियों, इस लाइन को जो है विभाग ने हटा दिया है, मतलब इसको डिलीट कर दिया गया है। इसी को लेकर यह लेटर जो है पब्लिश किया गया है, जैसे कि आपके सामने है। देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा अर्हता, तो ये तो भाषा अर्हता वाला है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की रिक्तियों के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम वाक्य उक्त का चयन नहीं करने पर परीक्षा पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा को विलोपित किया जाता है, मतलब डिलीट किया जाता है। मतलब आप अगर नहीं भी करेंगे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन तो आपका रिजल्ट दिया जाएगा, ऐसा विभाग का आदेश है। और यह आपको बता दे शुद्धि पत्र है। देखा आपने साथियों, देखिए मैंने इससे पहले ही जो ही नोटिस पब्लिश किया गया था मैंने बताया था कि सर अगर आप भाषा अर्हता को खत्म करते हैं, चलिए अभ्यर्थी मान लेते हैं आप 150 पे मेरिट बनाइए। 150 जो अभ्यर्थी भाषा में अधिक मार्क लाए हैं कम से कम उसको तो जॉब अच्छे से मिले। मतलब जो है साथियों, मान चलिए कि कोई अभ्यर्थी भाषा में फेल हो जा रहे हैं और 120 में उसका अच्छा मार्क आ रहा है, तो ऐसे में उनका भाषा पेपर अच्छा नहीं है, तो इस कंडीशन में आप 120 पे बनाइए तो सभी अभ्यर्थी कॉम्बिनेशन करके टाइप हो जाएंगे इसमें। तो इसको लेकर साथियों बहुत से हमारे भाई कहे तो जो भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो भी सर हैं, है ना, आवाज उठाए थे इस पर। एक दिन लगातार इस पे बहस चला था। आपको पता होगा माननीय अतुल प्रसाद जो है सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव रहते हैं। इस कंडीशन में आपको बता दें साथियों कि 150 मार्क तो नहीं, लेकिन इसमें चापलूसी बुद्धि लगाकर इन्होंने क्या किया कि भाषा अर्थ वाले मार्क्स को सेकंड टाइप बना दिया। काम भी निकल गया उनका और अभ्यर्थी बवाल भी नहीं करेंगे। देखिए यही है, आईएएस अधिकारी है ना, सोचने का नजरिया इनका अलग है। साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। तो देखिए हालांकि यह ट्विटर कैंपेन 10 बजे से ही था, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था। आप अगर वहां पे ज्वाइन हुए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर अभी भी आप जाकर इस पे ट्वीट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं हुई है, 10:28 हुई है ना। तो इसमें साथियों आप जाकर निश्चित रूप से ट्वीट कीजिए और आज ही आपको ट्वीट करना है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। क्योंकि साथियों आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं होता है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो लगभग बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इस जाल में फंस जाते हैं कि उसका मार्क बता दे कट ऑफ मार्क पर ही होता है और डेट ऑफ बर्थ वाइज छटा जाते हैं और उनमें से बहुत से अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं और सेकंड जब रिजल्ट पब्लिश किया जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसकी संख्या बहुत ही कम होती है। मतलब जितना सीट खाली रहता है उतना भी नहीं दिया जाता है। यह हाल आप TRE 1 वाले अभ्यर्थी से पूछ सकते हैं। इस कारण साथियों 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट निश्चित रूप से होना चाहिए। हालांकि हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी ट्विटर अभियान चलाइए, है ना, और जाकर ट्विटर पे ट्वीट कीजिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। इससे आपको फायदा पहुंचने वाला है। साथियों आपने देखा मैंने तमाम बिंदु पर डिस्कस कर दिया है। आज की वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में तक बने हैं तो